पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफाफ, आज़ाद और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध तास मुआहदे से पीछे हटना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। भारत की पाकिस्तान को इक़्तिसादी महाज पर नुकसान पहुंचाने की एक और भोंडी कोशिश। भारत ने आलमी बैंक में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को IMF बोर्ड में आर्जी जिम्मेदारी सौंप दी। पुराना सारन 9 मई को होने वाले IMF बोर्ड के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान के लिए कर्ज रखवाने की कोशिश करेंगे। IMF इजलास में पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की मंजूरी मिलने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की मुस्लिम दुश्मनी पूरे भारत में फैल गई। मुसलमानों पर तशद्दुद और खून रेजी की नई दास्तानें रकम की जाने लगी। हाल ही में एक मुसलमान खानदान पर इंतहा पसंदों ने वहशियाना हमला किया। हमलावरों ने नाम और मजहब पूछा और मुसलमान होने पर उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया। सियासी माहिरीन ने सवाल किया है कि मोदी का गोदी मीडिया कहाँ है जो मजहब पूछ कर मारा गया का राग लापता थी। अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में सालिसी के लिए तैयार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक में तनाव खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जंग मसले का हल नहीं, इससे मजीद सूरत हाल खराब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी। भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। फितनल खवारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानों को गवादर, कोयटा और खुजदान में दहशतगर्दी का टास्क। मुसद्दिक इतलात के मुताबिक चंद खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कराची में आज भी शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हम हरबी तौर पर मजबूत। भारत ने कोई हरकत की तो फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वाज़े कर दिया, कहा मोदी में ये जुर्रत नहीं कि वो इंटरनेशनल सरहद को पार करे। पाक फौज के दिलेर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में भारत ऐसा सोच भी नहीं सकता। सिंध से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग शुरू। सिंध असेंबली में 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फा पोलिंग जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी, MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा में मुकाबला। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर खाली हुई थी। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात का दूसरा रोज़। मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज़ कायम। 36 मराकज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और नकल के मवाद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत फोटोस्टेट दुकानें और गैर मुत्तलिक़ा अफराद पर पाबंदी। दुनिया को पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ से आगाह करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इजहार। अब्बास इराक़ची ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए ईरान के अज़म का इयादा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिपा सलार का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे किया,
दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में खौफ व इंतशार फैलाना चाहते हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी किसी मजहब, फिरके या नस्ल को नहीं जानती। कौमी यकजहती के साथ मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान खित्ते और उसे बाहर अमन का ख्वाहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan. पहलगाम वाक़े के बाद कशीदा सूरत हाल। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ तमाम जमातें यक ज़बान। कौमी असम्बली ने भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। कोई भी जाहिरियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि दुश्मन को पैगाम है, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। हम अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, वतन के दिफा के लिए सरहद पर होंगे, मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। वजीर आजम है न वजीर खारजा। अहम मामले पर कोई ऐवान को बताने वाला नहीं, जवाब देने वाला नहीं। हम यहाँ बांसुरी बजाने आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान से वॉकआउट। कहा, हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह से ऐवान में बात नहीं करना चाहता। दुनिया भर में भारतीय जारियत बेनकाब। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल। सलामती कौंसिल में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान की एक और कामयाबी, दुश्मन के होश उड़ गए। अब्दाली मिसाइल के बाद फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा, जो ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। कराची वालों को पानी कब मिलेगा, शहरियों का सवाल। जामे कराची में फटने वाली 84 इंच की लाइन की मरम्मती काम मुकम्मल होने के बावजूद पानी की फराहमी शुरू न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में आबी किल्लत के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन का पानी फराहम करने का दावा। PSL के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 108 रन बनाकर आउट। पेशावर ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। शाही होप 23 और तैयब ताहिर 22 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 49 और मैक्स ब्राइंट ने 38 रन की इनिंग्स खेली।